हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लैक ऑपेरॉन। पर लैक ऑपेरॉन करने से पहले हमें कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। तो पहले हम उन बातों को जान लेते हैं, फिर शुरू करेंगे इसको। ओके, तो हम बार बार एक ही एग्जांपल लेते हैं। आज फिर ले लेते हैं। हमारी बॉडी में पैंक्रियास में बनता है इंसुलिन, है ना। बीटा सेल्स बनाते हैं इसको। हम खाना खाते हैं, खाने में क्या होती है? ग्लूकोज। ज़्यादा मीठा खा लें तो ब्लड में ज़्यादा शुगर चली जाएगी, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन हाई हो जाएगी ताकि वो इन शुगर को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है। अब शुगर नहीं है बॉडी में ज़्यादा, ब्लड में, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो लो हो जाएगी कि अब सिचुएशन नॉर्मल है, कम प्रोड्यूस करो। सब सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई, डिमांड कम तो सप्लाई कम, है ना। तो इंसुलिन को कुछ तो कंट्रोल कर रहा होगा। कोई चीज़ तो है जो इंसुलिन को कंट्रोल कर रही है कि कब उसने ज़्यादा बनना है या कब उसने कम बनना है। ठीक है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जो इसको कंट्रोल कर रहा है उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग जीन्स। जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं कि भाई अब ज़्यादा बनो या कम बनो। ओके, तो इसमें होता क्या है? दो तरह के जीन्स होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स और एक होते हैं रेगुलेटरी जीन्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स। एक होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, एक होते हैं रेगुलेटिंग जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या बनाएंगे? इंसुलिन के लिए प्रोटीन बनाएंगे। ओके, जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करेगी। रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करेंगे कि आप कितनी प्रोटीन बनाओ, कितनी नहीं बनाओ। तो उसको चेक में रखते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए। तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स का जीन्स का यही काम है कि वो ऐसी प्रोटीन्स बनाएं जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, जिन्होंने आगे काम करना है, उन्होंने और प्रोटीन्स बनानी है, उनको ये कंट्रोल में रखें। तो ये कैसे करते हैं? ठीक है। सपोज हमने ये ए प्रोटीन का कोड है जिसको टीआरएनए पॉलीमरेज डिकोड करेगा और एमआरएनए बनाएगा, है ना। और ये क्या है? एक प्रमोटर साइड है। ठीक है। इसके कुछ दूर होता है रेगुलेटरी जीन। प्रमोटर के साथ कौन आके जुड़ता है हम बात कर चुके हैं। आरएनए पॉलीमरेज फिर ये आगे जाता है
ए को डिकोड करता है, बी को डिकोड करता है, सी को डिकोड करता है और mRNA बनाता है। लेकिन अभी हमें वो चाहिए ही नहीं, बॉडी में अभी शुगर है ही नहीं इतनी, तो इंसुलिन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा, ये इस साइड को ब्लॉक कर देगा और आरएनए पॉलीमरेज जो है अब अटैच नहीं हो पाएगा। इसने क्या किया, इस साइड को ब्लॉक कर दिया, प्रमोटर साइड को, जहाँ पर आगे आरएनए पॉलीमरेज ने जुड़ना था और फिर अपनी एमआरएनए बनाना था। अब जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा ही नहीं तो एमआरएनए बनेगा ही नहीं। तो रेगुलेटरी जीन जो है इस साइड को ब्लॉक कर देता है कि भाई अभी हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इंसुलिन की, हाँ मत बनाओ। लेकिन जब ज़रूरत होगी तो ये ब्लॉकेज हट भी जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारी बॉडी में सिर्फ इंसुलिन नहीं, किसी भी हार्मोन की बात कर लो, ठीक है, ऐसे ही कंट्रोल में आते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का, लैकोपेरोन। सबसे पहले तो ओपेरोन क्या होता है। ओके, ओपेरोन क्या होता है, इट इज अ फंक्शनिंग unit of DNA containing cluster of genes, okay, under the control of single प्रोटीन। ठीक है, ये बात देखो, ये क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन्स जो मैंने अभी बनाए थे, ए बी सी। ओके, यहाँ पर जो है ओपेरोन लगा हुआ है, जिसको हम रेगुलेटरी जीन बोल दे तब भी एक ही बात है। ये वही ओपेरोन है जो यहाँ लगा हुआ है, जो इस साइड को ब्लॉक करेगा जब हमें यहाँ से कुछ भी नहीं बनाना होगा। ठीक है, फंक्शनिंग यूनिट ऑफ डीएनए, क्लस्टर ऑफ जीन्स, ये क्लस्टर ऑफ जीन्स है, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये भाई साहब कर रहे हैं। ठीक है, ओपेरोन का मतलब यही हुआ। इसमें लैक वर्ड जुड़ गया, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक्टोज एक शुगर है जो ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बनी हुई है, डाइसैकेराइड है, ये दो से बनी हुई है, मिल्क में होती है। ठीक है, तो जो लैक्टोज को कंट्रोल करता है उसको लैकोपेरोन बोल लेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है लैक ओपेरोन। ये जो है क्लस्टर ऑफ जीन्स की बात कर रहे हैं, तो ये हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट्स में तो प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम अभी तक पूरी तरह जान भी नहीं पाए हैं, इस पे स्टडी चल रही है। तो अभी हम जिसकी बात करेंगे वो क्या है, प्रोकैरियोट्स, ई कोलाई, जिसकी हम बात करेंगे इस ओपेरेंट को स्टडी करने के लिए। ठीक है,
ये ऑपरेन हमें किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। ठीक है, मेडिकल साइंस में अच्छा काम करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लैक ओपेरोन की। ये है क्या, ये कैसे काम करता है, इसको नोट कर लो। जो ई कोलाई हैं बड़े फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, हमारे स्टमक में रहते हैं, गट में रहते हैं, जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं और उसी ग्लूकोज से अपना खाना भी ले लेते हैं। ओके, अब आप देखो कि हमारी बॉडी में ई कोलाई है, जो ग्लूकोज को यूज़ कर रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पर जब ग्लूकोज नहीं हो, लैक्टोज हो, फिर ये कैसे काम करेंगे? ग्लूकोज एक इजी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ठीक है, आप एक्सपर्ट हो खाना बनाने में, तो ये आप हो गए और ये मदर हो गई। मम्मा जब सामने है तो आप खाना नहीं बनाओगे, क्योंकि आप इतना कष्ट क्यों करोगे, किचन में जाओगे बनाओगे, जबकि आपको बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन जब मामा किसी काम से बाहर हो और घर में आप अकेले हो और कोई ऑप्शन ही ना हो, बाहर से आप मंगा नहीं रहे हो, तो खुद ही बनाओगे। तो वो है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इसी तरह ही ई कोलाई है, उसे ग्लूकोज पसंद है क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, तो वो अपने उस मैकेनिज्म को शट कर देता है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। और जब ग्लूकोज नहीं होती तो उसे मैकेनिज्म ऑन करना पड़ता है कि चलो भाई अब कोई चारा नहीं है, लैक्टोज को ही खाना बनाते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने स्टडी करना है। ओके, ये उसका डीएनए है, ठीक है। यहाँ पर लगे हुए स्ट्रक्चरल जीन्स, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स, जिनको ZYA कहा जाता है। लैक Z, लैक Y, लैक A, लैक लैक्टोज से। ओके, Z बनाता है बीटा गलैक्टो साइडेस,
और ये बनाता है परमिएस, और ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, ये जो लैक्टोज है उसमें क्या है, ग्लूकोस है और एक ग्लैक्टोस है, इनके बीच बॉन्ड है, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा ताकि डाइजेस्ट हो। परमिएस क्या करेगा, इट विल इंक्रीज permeability ऑफ मेम्ब्रेन ताकि लैक्टोज अंदर आए। इसका अभी फंक्शन इतना क्लियर नहीं है, इस पे स्टडी चल रही है। ओके, तो बेसिकली 3 हमारे पास जीन्स हैं जो 3 तरह के प्रोटीन बनाएंगे। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट्स में तो एक ही तरह की प्रोटीन बनती है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत दूर हम लगा देते हैं, वही हमारा रेगुलेटरी, ओके, जिसको हम लैक आई भी बोलते हैं या इसको इंड्यूसेबल भी बोलते हैं, आई फॉर इंड्यूसेबल। ये है वो जो इन तीनों को, क्लस्टर ऑफ जीन्स की बात करी थी हमने, इनको कंट्रोल करेगा। हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। तीन या 4 प्रोटीन से इकट्ठे बना सकते हैं वो। यूकैरियोट्स ऐसा नहीं करते, और सिंगल प्रोटीन एक बार बनाते हैं, और सिंगल प्रोटीन के लिए सिंगल रेगुलेटरी होता है। लेकिन यहाँ पर क्लस्टर ऑफ जीन्स के लिए एक रेगुलेटरी होता है जिसको हम लैक आई बोल देते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या लगा होता है, ये हमारा हो गया प्रोमोटर। ठीक है, और यहाँ पर होता है ऑपरेटर। ये प्रोमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये आई है, ये जेड है, ये वाई है, ये ए है। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है और ये रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन, जैसा हमने अभी इंसुलिन के केस में पढ़ा था। ओके, अब प्रमोटर पे जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज है, फिर ये आगे जाता है और प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, लेकिन अभी मम्मा घर में है तो आप खाना नहीं बनाओगे। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि बना बनाया खाना ही मिल जाए। तो अभी ई कोलाई के पास ग्लूकोज है बहुत सारा, तो इस मैकेनिज्म को शट करना है हमने। जब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर प्रोटीन बना के फ़ायदा क्या। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो हम चाहते हैं कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे जाके इन जीन्स को रीड ना करे और एमआरएनए ना बनाए। तो हम चाहते हैं कि ये आरएनए आगे ना जा पाए, इसको यहीं पे रोक देना है। इसको हमने क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना। भाई ये आगे नहीं जाएगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, फिर ये भी नहीं बनेंगी
बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएस, ट्रांस एसाइलेज। तो ये ब्लॉक कैसे होता है? यहाँ जगह कम है, मेरे को कुछ रब करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लो। फिर मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। कर दूँ रब? ओके। अभी हमें इस मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, हमने आरएनए को ब्लॉक करना है भाई, तू काम मत कर, हमें नहीं चाहिए। तो लैकाई जो है वो क्या बनाएगा? एक प्रोटीन बनाएगा। ओके, इसका भी एक ऑपरेटर होता है, इसका भी एक प्रमोटर होता है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर PIP लिखते हैं, तो आप समझ लो यहाँ पर एक प्रमोटर होगा जो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा। नहीं लिखना तब भी कोई बात नहीं है। तो ये प्रमोटर है। ओके, ये क्या करेगा? ये एक प्रोटीन बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी प्रोटीन। ये कुछ कुछ बनाने के लिए बना देते हैं, ऐसे दिखती होगी, जिसके 2 क्लॉज हैं। ओके, ये जो है यहाँ पर चली जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ पर, और ऑपरेटर को क्या कर देगी? ऑफ कर देगी, इसका स्विच ऑफ कर देगी। अब जब ऑपरेटर ही ऑफ है तो इसने इसका रास्ता क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब आरएनए जो है यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि आगे रास्ता बंद है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं इसने, इस रोड पे आगे जाना मना है। किसने किया? लैकाई ने। ये क्या है? एक जीन है, ठीक है, जिसने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। अब ये मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है इसने ऑपरेटर का स्विच ऑफ कर दिया। 90% ऑफ द टाइम यही चलता रहता है। ठीक है, ये स्विच ऑफ ही रहता है, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर स्विच ऑन कैसे होता है? सपोज हमने खाना खाया और दूध पिया, तो खाने में ग्लूकोज थी, उसको वो यूज़ कर रहा है, तो ये स्विच ऑफ ही रहेगा। सपोज किसी कारणवश हम खाना नहीं खा पाए, हम दूध ही पी रहे हैं, तो स्टमक में दूध बहुत ज़्यादा है, यानी कि लैक्टोज बहुत ज़्यादा है और ग्लूकोज कम हो गई है, तो ई कोलाई के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, ई कोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, वैसे तो ये लैक्टोज को अंदर आने नहीं देती, उसके लिए इम्परमिएबल होती है, लेकिन इतनी भी इम्परमिएबल नहीं होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज
अंदर आता ही रहता है, ठीक है। और ये जो हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन है या इनहिबिटर प्रोटीन है, इसको लैक्टोज बहुत पसंद है। जैसे आपको चॉकलेट्स पसंद है, इसको लैक्टोज पसंद है। ये कहता है कि मुझे लैक्टोज दो, लैक्टोज दो। तो जब इसको लैक्टोज मिल जाती है, सपोज ये लैक्टोज है, वो यहाँ आके अटैच हो जाती है यहाँ पर, और उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, और ये क्लास जो है अब ओपन हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब दोबारा से बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन था, ये वाला, इसके ऊपर क्या लग चुका है? लैक्टोज। इसको एलोलैक्टोज भी बोलते हैं, क्योंकि जब वो सेल के अंदर आता है तो एलोलैक्टोज बन जाता है। लैक्टोज भी याद रख सकते तो कोई बात नहीं। तो इसके क्लॉज खुल जाते हैं, इसकी शेप चेंज हो जाती है, और ये यहाँ से हट जाता है, और स्विच क्या हो जाता है? ऑन। अब जब स्विच ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्रमोटर के पास क्या है? RNA पॉलीमरेज। स्विच ऑन है, अब ये ब्लॉकेज नहीं है, इसको हटा दो। बैरिकेड्स हट चुके हैं, लॉकडाउन खुल चुका है, तो ये आगे जाएगा। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। जब ये आगे जाएगा तो जीन्स को रीड करेगा, रीड करेगा तो बनाएगा अपनी प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ से निकलेगी परमिएज, जो क्या करेगी? मेम्ब्रेन को और परमिएबल कर देगी ताकि और लैक्टोज अंदर आए, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था आपको, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बॉन्ड ब्रेक करेगा लैक्टोज के, डाइसैकेराइड के, और लैक्टोज डाइजेस्ट करनी ये शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये जो मोड है ये स्विच ऑफ से स्विच ऑन हो चुका है, क्योंकि यहाँ की जो रेगुलेटरी प्रोटीन थी उसको ब्राइब दी जा चुकी है लैक्टोज की। अब वो काम नहीं करेगी। उसका काम क्या है? स्विच को ऑफ रखना, लेकिन वो स्विच ऑफ से अब क्या हो चुका है? ऑन हो चुका है। और फिर इस तरह से ई कोलाई लैक्टोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इतना सा खेल है सारा। बुक्स में इसको ब्लॉक बना के दिया हुआ है, आपने ऐसे करना है, ब्लॉक बना के करना है, ब्लॉक बना के कर लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, बात वही रहेगी।
ओके, ब्लॉक बना के करना तो वैसे कर लो। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ZY है, यहाँ पर ऑपरेटर है, यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर I है। ठीक है, I थोड़ा दूर ही होता है, 1000-3000 कोडॉन्स दूर होता है, जो कि क्या बनाएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन। तो जो लैक ऑपेरॉन है, इसको ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लैक्टोज, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। भाई जब ग्लूकोज नहीं होगा तभी तो ये चलेगा। तो आप देखिए, ये रब कर रहा हूँ मैं, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसने खुद को ही इंड्यूस किया, है ना। कैसे इंड्यूस किया, कैसे इंड्यूस किया इसने, लैक्टोज से अटैच करके अपने आप को। ठीक है, इसने अपने आप को इंड्यूस किया, तो इसको कई बार इंड्यूसेबल भी बोल देते हैं, लैक ऑपेरॉन इंड्यूसेबल भी बोल देते हैं इसको। तो ये वही सिचुएशन है जैसे मैंने इंसुलिन का आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन वो कोई और बात है, वहाँ एक ही था, यहाँ क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्टर्निक होता है, वहाँ क्लस्टर ऑफ जीन्स काम करते हैं। ठीक है, इसको हम नेगेटिव कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कि हमेशा स्विच ऑफ ही रहता है, या इंड्यूसेबल भी बोल सकते हैं, लैक ऑपेरॉन भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। जब ग्लूकोज है तब रेगुलेटरी प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक रखेगी ताकि वो आगे ना जा पाए और इनको रीड ना कर पाए और प्रोटीन्स ना बना पाए। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई, ऑलमोस्ट नील हो गई, तो ई कोलाई क्या करे, भूखा तो रह नहीं सकता, वो एनर्जी तो चाहिए, तो एक और सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएगा, वो जो है लैक्टोज। उसके पास सिग्नल जाएगा कि ग्लूकोज तो बहुत कम है, क्या किया जाए, तो इसको अपना मनचाहा इनाम मिल जाएगा, ये जो है लैक्टोज से अटैच हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत है वहाँ पे पड़ी, जिसको एलोलैक्टोज भी बोलते हैं। तो इसके जो क्लॉज है ये खुल जाएंगे, शेप इसकी चेंज हो जाएगी, जिससे ये यहाँ से मान लो हट जाएगा, रास्ता क्लियर है, अब वो रीड कर सकता है कोडॉन्स को, प्रोटीन्स बन सकती हैं। तो ये सारा होता है लैक ऑपेरॉन में। ठीक है, समझ में आ गया। इसका रिवाइज करना, कुछ ना हो तो मुझे बता देना, मैं भी दोबारा समझा दूंगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।